वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉर्ज हर्बर्ट की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब है नेकी या भलाई। ये पॉइम टोटल 4 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 4 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पॉइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 16। अब हम आते हैं इस पॉइम के टेक्स्ट की जानिब। इस पॉइम में पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में तमाम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर वर्चू ही को फॉलो करते हैं, यानी वो नेकियों से भरपूर हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इसके बावजूद उनको डेथ का सामना करना पड़ता है, वो इस सफ़ाई हस्ती से मिट जाते हैं। लेकिन एक अच्छी रूह, एक इंसान की अच्छी रूह वाहद एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी फना नहीं होती, जिसको कभी भी डेथ को फेस नहीं करना पड़ता। पॉइट कहता है स्वीट डे यानी खुशनुमा और ख़ूबसूरत दिन, सो कूल जो कि बहुत ठंडा हो, सो काम बहुत ज़्यादा खामोश हो, सो ब्राइट और बहुत ज़्यादा रोशन हो, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, ऐसा दिन ज़मीन और आसमान की दुल्हन होता है, उसकी ब्राइडल होता है, यानी इन दोनों चीज़ों को मुकम्मल करता है। ज़मीन का आसमान से रिश्ता जोड़ने वाली चीज़ एक ही है और वो खुशनुमा, ठंडा, खामोश और रोशन दिन है। द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टुनाइट, और शबनम के कतरे आंसू बहाते हैं, रोते हैं किस चीज़ पर कि दिन जो है वो ढल गया और ये रात में तब्दील हो गया। यानी जैसे ही दिन आता है और वो बहुत ज़्यादा ठंडा, खामोश और रोशन और खुशनुमा होता है, लेकिन उसके बाद उस दिन को आकर ढलना होता है, शाम होती है, उसके बाद रात आ जाती है। इसी वजह से जितने भी मज़ाहिर फ़ितरत हैं वो इस बात पर मातम करते हैं, जिसमें शबनम के कतरे भी आंसू बहाते हैं। फॉर दाउ मस्ट डाई, क्योंकि ए दिन तुम्हें लाजमन मरना है, यानी हर आने वाला दिन आखिरकार इख्तिताम पजीर हो जाता है। यानी जितने भी मज़ाहिर फ़ितरत हैं, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, उन सब को एक ना एक दिन डिके का सामना करना पड़ता है। स्वीट रोज़, ए खुशनुमा फूल, हुज ह्यू जिसका रंग, एंग्री एंड ब्रेव बहुत ही गुस्सीला और बहादुर है, बिड्स द रैश गेज़र और वो हुक्म देता है एक ऐसे देखने वाले को जो कि नडर होकर मनफी तरीके से उस फूल को घूर रहा हो, वाइप हिज आई, और ये फूल उसे कहता है कि अपनी आँखों को साफ़ कर लो। जब कोई शख्स मनफी तरीके से घूर रहा हो, बड़ी तेज़ी से देख रहा हो, तो वो फूल उसे मुखातब करके कहता है कि ए देखने वाले, अपनी आँखों को साफ़ कर लो, क्योंकि तुम्हें अभी मेरी असल खूबसूरती दिखाई ही नहीं दी। तुम अपनी आँखों को साफ़ करोगे तो शायद तुम्हें मेरी असल खूबसूरती दिखाई दे। द रूट इज़ एवर इन इट्स ग्रेव, और तुम्हारी जड़ें अपनी ही कब्र में मौजूद हैं। यानी ए फूल, जिस ज़मीन से तुम निकले हो वहीं तुमने मरझा कर दफन हो जाना है। इसी मिट्टी से तुम निकले थे और इसी मिट्टी में तुमने दफन हो जाना है और तुम्हें डिके का सामना करना पड़ेगा। एंड दाउ मस्ट डाई, और ए फूल तुम्हें भी ख़त्म हो जाना है। स्वीट स्प्रिंग, ए खुशनुमा, ए खूबसूरत मौसम बहार, फुल ऑफ स्वीट डेज़ जो कि बहुत खुशनुमा और ख़ूबसूरत दिनों से भरा हुआ है, एंड रोज़ीज़ और गुलाब के फूलों से भरा हुआ है। यानी मौसम बहार जो कि बहुत ही खूबसूरत फूलों और बहुत ही खूबसूरत दिनों से भरा हुआ है। अ बॉक्स, ये मौसम बहार तो एक डिब्बे की मानिंद है। वेयर स्वीट्स कंपैक्टेड लाई, जहाँ पर बहुत ही मीठी चीज़ें, खुशगवार चीज़ें इसके अंदर एक ख़ास माहदे के तहत पड़ी होती हैं। यानी इन दोनों में माहदा हो गया है कि मौसम बहार के अंदर जितनी भी खुशनुमा चीज़ें, यानी खुशनुमा दिन और खुशनुमा जो फूल हैं, वो माहदे के तहत पूरे के पूरे सीज़न में इसी मौसम बहार के अंदर ही रहेंगे। माई म्यूज़िक शोज़ ये हैव योर क्लोज़ेस, यानी मेरी मौसीकी ये ज़ाहिर कर रही है कि तुम भी इख्तिताम पजीर होने वाले हो। एंड ऑल मस्ट डाई, क्योंकि तुम्हारी हर चीज़ ने ख़त्म होना है। ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, महज एक खुशनुमा, खूबसूरत और नेक और सालेह रूह, लाइक सीजनड टिम्बर, वो एक ऐसी लकड़ी की मानिद होती है जिस पर बहुत से मौसम बीत गए हों
और उन मौसमों के बीत जाने की वजह से वो बहुत मजबूत हो गई हो। नेवर गिव्स, वो कभी भी नहीं छोड़ती, यानी जो इंसानी रूह है उसे कभी भी मौत का सामना नहीं करना पड़ता। जिस तरह से एक ऐसी लकड़ी जिस पर बहुत से मौसम गुजर चुके हों और वह मजबूत हो जाए, इसी तरह से नेक, सालेह और पाक रूह बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। बट दो द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल, अगरचे पूरी की पूरी दुनिया जलकर राख भी हो जाए तो वह मजबूत लकड़ी कभी भी नहीं जलती। तो इसी तरह से इंसानी रूह जो कि बहुत नेक और पाक हो वो भी कभी ख़त्म नहीं होती। दैन चीफली लिव्स, वो हमेशा हमेशा के लिए कायम व दायम ही रहती है। इस पॉइंट का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पॉइंट में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइम स्कीम। इस पॉइम के तमाम स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी। इसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ब्राइट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट, ब्राइट नाइट। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्काई, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डाई, स्काई डाई। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा में ब्रेव ग्रेव आई डाई, नेक्स्ट स्टैंजा में रोजीज क्लोजीज लाई डाई, नेक्स्ट सोल कोल गिव्स लिव्स। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता कर देना। अगर हम इस पॉइंट के फर्स्ट स्टेंजा या इस पॉइंट की फर्स्ट 4 लाइंस को देखें तो इसमें पॉइंट ने तकरीबन हर लाइन में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है स्वीट डे सो कूल सो काम, यानी वो उस दिन को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खामोश हो। काम होना, खामोश होना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि वो उस डे को दे रहा है। तो इस तरह से वो उस दिन को पर्सोनिफाई कर रहा है। उसके बाद वो कहता है द ब्राइडल ऑफ अर्थ एंड स्काई, यानी तुम इस ज़मीन और आसमान की दुल्हन हो, उसे दुल्हन डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद वो कहता है द ड्यू शैल वीप दाई फॉल, शबनम के जो कतरे हैं वो आंसू बहा रहे हैं, वो रो रहे हैं तुम्हारे ढल जाने पर। तो यहाँ पर उसने ड्यू ड्रॉप्स को भी पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके ब्रक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजॉयमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पार्ट कहता है स्वीट रोज़ हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव, यानी ए गुलाब के फूल जिसकी रंगत बहुत ज़्यादा वसीली और बहादुराना है। अब वो फूल क्या करता है, बिट्स द रैश गेज़र, वो बड़ी बेबाकी से देखने वाले इंसान को हुक्म देता है वाइप हिज आइज़, कि वो अपनी आंखों को साफ कर ले। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 दा से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 10 में वो स्प्रिंग सीज़न को एक बॉक्स डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है किसी को डायरेक्ट एड्रेस करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में पोइट एड्रेस करते हुए कहता है, वो उस दिन को एड्रेस करता है और कहता है फॉर दाउ मस्ट डाई, कि तुमने लाजमन मर जाना है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि इस पॉइंट के लाइन नंबर 13 और 14 में पॉइंट कहता है ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल लाइक सीजन्ड टिम्बर, यानी वो एक पाकीज़ा रूह को एक ऐसी लकड़ी के साथ कंपेयर कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा सालों से पड़ी हुई हो और उस पर कई मौसम बीत चुके हों। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्वीट डे के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है यूफोमिज्म। इसका मतलब है कि किसी बात को डायरेक्ट कहने की बजाय कुछ दूसरे लफ्ज़ों का सहारा लेना। जैसा कि लाइन नंबर 15 और 16 को अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट कहता है बट दो द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल, अगर पूरी की पूरी दुनिया कोयले में तब्दील हो जाए, तो वो ये कहना ये चाहता है कि अगर पूरी की पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए।
नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 6 में बिड्स हीज, लाइन नंबर 7 में इज़ इन इट्स। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग या हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों, जैसा कि लाइन नंबर 11 में पोइट कहता है माई म्यूज़िक शोज़ ये हैव योर क्लोजिस। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्वीट, सो, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन कूल, काम, लाइन नंबर 9 में स्वीट, स्प्रिंग, लाइन नंबर 11 में माई म्यूज़िक, लाइन नंबर 13 में स्वीट सोल। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्वीट, ब्राइट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में रोज़, हुज। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में शैल और फॉल, इन दोनों में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में बिड्स हीज, लाइन नंबर 7 में इज़ इन इट्स, लाइन नंबर 15 में होल वर्ल्ड कोल। उसके बाद पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि स्वीट डे, ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, ड्यू, नाइट, स्वीट रोज, फ्रेश गेजर, आइज, फ्रूट, ग्रेव, स्वीट स्प्रिंग बॉक्स, सीजन टिम्बर, कोल। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं ये वर्चुअस होते हैं, इनमें नेकी पाई जाती है और ये पाकीज़गी शो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको एक ना एक दिन ख़त्म होना होता है। लेकिन अगर इंसान की जो रूह है वो पाकीज़ा हो जाए तो वो कभी भी डिके नहीं हो सकती, उसका कभी भी ख़ात्मा नहीं हो सकता। इस पॉइंट में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।